Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. कावड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी का बयान। कावड़ यात्रा का बहुत बड़ा महत्व, कहा कावड़ यात्रा को कुछ लोग करना चाहते हैं बदनाम। पंचायत चुनाव को लेकर बोले सीएम धामी, देवभूमि की जनता ने हमेशा विकास और राष्ट्रवाद को दी प्राथमिकता, कहा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा भरपूर आशीर्वाद। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे आपदा परिचालन केंद्र। प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि का लिया जायजा, कहा जल सुरक्षा की दृष्टि से सभी व्यवस्थाएं रखें दुरुस्त। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ की बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश, कहा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराए चुनाव संपन्न। और मसूरी में हो रही मूसलाधार बारिश, नदी नालों में उफान से जनजीवन प्रभावित। बस स्टैंड के पास भारी भूस्खलन, सड़कों पर आया पेड़, पत्थर और मलबा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें, कावड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां शुरुआत के दिनों में कुछ लोगों ने कावड़ यात्रा को बदनाम करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यात्रा में प्रशासन की सतर्कता और त्वरित रूप से काम करने पर नहीं हुई कोई घटना। अराजक तत्वों पर प्रशासन की कड़ी नजर। जहां कावड़ यात्रा धार्मिक और पौराणिक यात्रा है, कावड़ यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। कावड़ यात्रा को कुछ लोग करना चाहते हैं बदनाम। यात्रा को बदनाम करने वाले के मंसूबे कभी भी नहीं होंगे सफल। वहीं छद्मवेशधारियों के खिलाफ कालनेमी ऑपरेशन के तहत हो रही है कड़ी कार्रवाई। कालनेमी ऑपरेशन रहेगा जारी। देखिए, शुरुआत के दिनों में कुछ लोगों ने कावड़ यात्रा को भी बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की सतर्क रहने से, प्रशासन ने त्वरित रूप से जो काम किया उसके कारण से कोई घटना नहीं हो पाई। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे लोगों पर पूरी तरह से प्रशासन नजर बनाए हुए है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी न कर पाए। कांवड़ यात्रा बहुत ही हमारी पवित्र यात्रा है, बहुत पौराणिक यात्रा है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। और उस यात्रा को भी कुछ लोग कहीं न कहीं किसी रूप में बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होंगे। और कालनेमी जो लोग ऐसे पवित्र मेलों में, पवित्र अवसरों पर इसको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, छद्म वेशधारी, उनके लिए हमने पहले से ही कालनेमी ऑपरेशन चलाया हुआ है। ये ऑपरेशन हमारा चलेगा और सघन तरीके से चलेगा। उसके लिए अभी हम और भी गाइडलाइन बनाने पर। और आगे बढ़ेंगे, जहां पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि की जनता ने हमेशा विकास और राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है। जनता ने बीजेपी को सभी चुनाव में दिया अपार समर्थन और आशीर्वाद। काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंच रही अंतिम छोर तक। पंचायत चुनाव में बीजेपी को जनता का मिलेगा भरपूर स्नेह और आशीर्वाद। देखिए, शुरुआत के दिनों में कुछ लोगों ने कांवड़ यात्रा को भी बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर सूबे के मुखिया ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि की जनता ने हमेशा विकास और राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है और जनता ने बीजेपी को सभी चुनाव में अपार समर्थन और आशीर्वाद दिया और इस बार भी जो है यह आशीर्वाद देगी। देवभूमि उत्तराखंड के लोग हमेशा से उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है और हर चुनाव में उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर हमें काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस चुनाव में भी, क्योंकि ये ग्राम सभाओं का चुनाव है, पंचायतों का चुनाव है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों का चुनाव है, उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचनी है, राज्य की, केंद्र की। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर निगम हो, नगर पंचायतें हो, नगर पालिकाएं हों, सभी में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। पंचायतों में भी वही समर्थन देकर
हमको और तेज गति से राज्य के विकास के लिए। और आगे बढ़ेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने जिला सभागार नई टिहरी में सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पंचायत चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में एसडीएम, बीडीओ, आरओ, एआरओ, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस सेक्टर मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी सभी एक दूसरे के संपर्क में रहकर निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और धैर्यपूर्वक चुनाव संपन्न कराएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान प्रक्रिया के लिए सभी व्यवस्थाएं देखते हुए समय से मतदेय स्थलों पर पहुंचना और मतदान कराने के बाद सभी निर्वाचन सामग्री जमा कराएं। साथ ही आरओ की अनुमति के बाद भी रिलीफ होना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने कहा कि सुरक्षित आवाजाही के लिए मतदान के दिन यदि किसी बूथ पर काफी देर तक मतदान होता है या फिर भारी बरसात के कारण दिक्कत हो तो परिस्थिति के अनुकूल संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर वहीं रुकें। इसके साथ ही मतदान के बाद मतपेटियों को विशेष सुरक्षा में रखने को कहा है। और देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और अत्याचारों के विरोध में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने के नेतृत्व में देहरादून में शांतिपूर्ण न्याय मार्च निकाला। इस दौरान महिला कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विफल रहने का आरोप लगाया। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और कई अन्य महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने मांग की है कि महिलाओं को न्याय और सुरक्षा दी जाए और इसके साथ ही दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिस तरीके से पूरे देश में इस तरह महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का कॉल है। और पूरे देश में एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से एक साल में 4,51,000 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटनी है और प्रति घंटा 51 महिलाओं के साथ इस देश में दुराचार बलात्कार की घटनाएं घटती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 राज्य बन चुका है, जिसमें लगातार महिलाओं के ऊपर बलात्कार अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। इसके खिलाफ हम लगातार आवाज उठाते रहते हैं और काफी लंबे टाइम से हम गवर्नर साहब से टाइम मांग रहे थे, वो टाइम हमें नहीं दिया गया। आज हम लोग फिर से एक बार कोशिश कर रहे हैं। ये मार्च लेके हम लोग गवर्नर हाउस की तरफ जा रहे थे। अब हम लोगों को यहाँ पे पुलिस ने रोका है और हम लोग इस आवाज को लगातार उठाते रहेंगे। हमारे प्रदेश में और देश में बेटियों के साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक न हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आए और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 9520625934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवान का मसूरी पहुंचने पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने शॉल उड़ाकर स्वागत किया। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवान ने प्रेस वार्ता करते हुए पंचायत चुनाव में मतदाता सोचे के साथ ही 1 साल बाद पंचायत चुनाव कराने को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसद और विधायक ही अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राज्य सरकार व्यक्ति की आजादी को दबाने का काम कर रही है। राजधानी अगर उसको बोला गया है तो दायित्व तो बनता है सरकार का ना, लेकिन ये लोग भागने वाले लोग हैं। ये एसी की राजनीति करने वाले लोग, देहरादून में अपने लिए संपत्ति जुटाने वाले लोग हैं। और निश्चित रूप से जनमानस जो पर्वतीय क्षेत्र, जिसकी बार बार मैं बात रख रहा हूं कि वाकई अवधारणा जो थी आखिरी पायदान के ग्रामीण की थी, उसकी सुध लेने की थी, जो निश्चित रूप से 2002 बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है, तो वहीं मसूरी में पुराना टेहरी बस स्टैंड के पास भारी भूस्खलन हो गया है, जिससे एक बड़ा पेड़, पत्थर और मलबा सड़क पर आ गया, जिससे यातायात बाधित हो गया है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना मसूरी पुलिस और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दी है, जिसके बाद जेसीबी मशीन से मार्ग को खोला गया है और इस दौरान वाहनों को टिहरी बाईपास और लंढौर बाजार से भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यहां से गुजर रहे 2 स्कूटी सवार बाल बच गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय निवासियों टीटू ने बताया कि सुबह धीरे धीरे मलबा गिर रहा था। देखते ही देखते अचानक पत्थर और मलबा के साथ ही एक वृक्ष भी सड़क पर आ गया, जिसकी सूचना स्थानीय सभासद और अधिकारियों को दी गई। लगभग 1:30 बजे के आसपास ऊपर से थोड़ा थोड़ा मलबा गिर रहा था और एकदम से धड़ाम से पूरा आया ये, और 2 स्कूटी सवार यहाँ से गुजर रहे थे, वो बाल बचे। इसकी सूचना स्थानीय सभासद विशाल खरोला जी को दे दी गई है और पीडब्ल्यूडी की टीम भी मौके पर है। जेसीबी मशीन ऑन द वे है, तो जल्दी ये खुलेगा। मेरी लोगों से कि आजकल जगह जगह जैसे अभी। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। गेम चेंजर योजनाओं को लेकर बैठक की। डिजिटल उत्तराखंड प्लेटफॉर्म की क्रियान्वयन प्रगति के विस्तार से समीक्षा की। प्लेटफॉर्म से नागरिक सेवाओं की सरल, सुविधाजनक और पारदर्शी हो रही है उपलब्धता। रोडमैप के अनुसार प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई करें। गुड गवर्नेंस के लिए राज्य सरकार की महत्वपूर्ण गेम चेंजर डिजिटल पहल और इसके साथ ही पहल को सफल बनाने के लिए तत्परता से कार्रवाई करें। राज्य को डिजिटल युग की मुख्यधारा में लाएं। पहल से शासन प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मिलेगी मदद। नागरिकों तक संवाद और सेवाओं के वितरण के तरीके में होगा क्रांतिकारी बदलाव। प्लेटफॉर्म को सुगम, सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने पर दे विशेष ध्यान। और आगे बढ़ेंगे, रामनगर में हिंदूवादी संगठन करणी सेना ने सड़कों पर आवारा घूमने वाले गायों पर चिंता जाहिर करते हुए नगरपालिका की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी का कहना है कि आए दिन गाय सड़कों पर वाहनों से चोटिल हो रही हैं और मर रही हैं। न उन घायल गायों को गौशाला पहुंचाया जा रहा है और न ही उनको कोई स्वास्थ्य सुविधा मिल पाती है, जिसकी नगरपालिका कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि अगर 3 दिन के भीतर नगरपालिका ने कोई कदम नहीं उठाया तो रामनगर क्षेत्र की सभी गायों को नगरपालिका परिसर में बांध दिया जाएगा। वहीं करणी सेना का आरोप है कि बीजेपी गायों को लेकर आए दिन राजनीति कर रही है, लेकिन अभी तक कोई कानून नहीं बना। कुछ बीमार अवस्था में कुछ छोड़ी हुई गाय है जिनको रोकते तो, और जिनको चोट लगी थी उनके लिए स्वास्थ्य सुविधा का व्यवस्था करता है। लेकिन जब भी समाज सेवी संगठन ने जब भी नगर पालिका के किसी अधिकारी को संपर्क साधा होगा, उनको बताया होगा कि यहाँ पर एक गाय चोटिल है, तो उनका ये कहना रहता है कि रामनगर में यदि कोई गाय चोटिल है तो हमारी उसमें कोई भूमिका नहीं है। उसको ये जब गाय मर जाएगी तब नगर पालिका जैसी भेजेगी। जबकि रामनगर जो ईओ है नगर पालिका के, किसी भी पूरे उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर ईओ है गाय के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, चल लौटते हैं। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है।
इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक ना हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आएं और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 9520625934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के महेंद्र भट्ट ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। महेंद्र भट्ट ने पुनः प्रदेश संगठन का दायित्व सौंपने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार जताया। पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा, महेंद्र भट्ट ने कहा। पंचायत चुनाव सहित अन्य सांगठनिक कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। पंचायत चुनाव में प्रचंड जीत का भरोसा दिलाया। प्रदेश संगठन की चुनावी तैयारियों और रणनीति पर भी चर्चा की। पार्टी के वर्तमान और आगामी कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश में जारी सांगठनिक गतिविधियों से अवगत कराया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रथम चरण के चुनाव चिन्ह मिलते ही बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ प्रचार में जुट गए हैं। डीडी हाट क्षेत्र के विधायक बिशन सिंह चौपाल ने भड़गांव जिला पंचायत सीट से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह देवपा के समर्थन में कई गांव क्षेत्रों का दौरा कर जनसंपर्क किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने जनसभाओं के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी और जनता से बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने का आह्वान किया। विधायक चौपाल ने कहा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत तय है। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे, जहां प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि का जायजा लिया। सीएम ने जिलाधिकारियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। बारिश, सड़कों, यात्रा व्यवस्थाओं और मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। इसके साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें और इसके साथ ही साथ भारी बारिश के पूर्वानुमान का अपडेट जनता को त्वरित मिले। जनपद, तहसील, ब्लॉक और ग्राम स्तर तक आपदा प्रबंधन तंत्र को सक्रिय रखें। बाधित सड़कों को शीघ्र खोलें। संवेदनशील स्थानों पर सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता हो। पर्वतीय जनपदों में खाद्यान्न, दवाइयों और सभी मूलभूत आवश्यकताओं का रखें पर्याप्त स्टॉक। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवागमन में न हो कोई भी परेशानी। जन सुरक्षा की दृष्टि से सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें। शहरी क्षेत्रों में न हो जलभराव की समस्याएं। नदियों के बढ़ते जलस्तर की हो नियमित निगरानी। इसके साथ ही साथ चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को दे मौसम की नियमित अपडेट। यातायात प्रभावित होने पर श्रद्धालुओं को ठहराव स्थलों पर सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाएं। आकलन है, उसमें आकलन किया गया कि 4 जिले अभी हमारे उसमें रेड जोन में हैं और 5 जिले ऑरेंज में हैं
और 4 जिले येलो में हैं। तो सभी जिलाधिकारियों से और सभी जो आपदा से संबंधित कामों में अपना योगदान देते हैं, उन सभी से अभी बात की है और एक एक करके सभी जनपदों से बातचीत करने के बाद सभी को जो है अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। सभी लोग काम कर रहे हैं, जहां जहां सड़कें बंद हो रही हैं सड़कें खुलवा रहे हैं और जो नदी और नालों के किनारे रहने वाले लोग हैं वहां नदियों का जल स्तर बढ़ता है तो उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। तत्काल लोगों को जो बचाव और राहत के काम है वो करने के लिए तैयारी की जाए। एनडीआरएफ की टीमों से भी संपर्क करने के लिए कहा है। एसडीआरएफ हमारे अलर्ट मोड में है। इसके अतिरिक्त जितने भी बचाव और राहत के कार्य हैं वो तत्काल किए जाएं। उसके लिए सभी आपदा प्रबंधन विभाग हमारा सभी जगह ये यहाँ से एक गाइडलाइन भेज दी है, उसके अनुरूप सभी जगह पर ये आपदा से संबंधित कार्यों को करने के लिए समितियों का, निगरानी समितियों का भी गठन करने के लिए कहा है, जिससे कि कई बार रात भर बारिश होती है और बहुत सारे स्थानों पर यदि केवल प्रशासन ही देखता रहे तो जानकारी नहीं हो पाती है कि यहाँ अत्यधिक जल भराव हो गया है। पिछले सालों के अनुभव हैं, इसलिए इस वर्ष वो अनुभव हम पहले से ही जो है अपनी जो हमारा जो कार्य है, जो कार्य व्यवहार है उसमें सम्मिलित कर लें, क्योंकि ये पिछले सालों के अनुभव हैं। उन अनुभवों से सीखकर हम जो है आगे के लिए सभी प्रकार से। और वहीं सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक की और इस बीच आपको बता दें अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। तो सचिवालय में सीएम धामी ने ग्राम्य विकास विभाग की बैठक की है। प्रत्येक गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की कर स्थापना, मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना को बढ़ावा दे, प्रत्येक विकास खंड में एक स्मार्ट गांव विकसित करें, रोजगार से जुड़े हो सभी परिवार, सबके पास पेयजल बिजली की सुविधा हो उपलब्ध, वाइब्रेंट विलेज के तहत नवाचार को बढ़ावा दें, महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज से जोड़ें। आज आईटी डिपार्टमेंट, शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की है और ये समीक्षाएं हम निरंतर कर रहे हैं, लेकिन इस समय हमने कुछ समीक्षाओं के लिए, जो कि राज्य का हमारा स्थापना दिवस नजदीक है, 25वें साल का स्थापना दिवस, तो उसमें गेम चेंजर योजनाएं अर्बन क्षेत्र में और कैसे अच्छा काम हो सकता है। ग्रामीण विकास विभाग राज्य के अंदर जो बहुत सारी हमारी महिला उद्यमियां हैं, छोटे छोटे उत्पाद बनाती हैं, उन सभी को आगे कैसे लाया जाए। सीमांत क्षेत्रों में लोगों को, और जो हमारे इंक्यूबेटर सेंटर जो चलते थे हमारे उद्यमशाला, अब हमने उनका नामकरण करा है उद्यमशाला। उन उद्यमशाला प्रशिक्षण केंद्रों में लोगों को प्रशिक्षण देकर उनके होने वाले उत्पादों को कैसे अच्छा बाजार मिले, कैसे अच्छा उनका विपणन हो, उस पर पूरी तरह से आज चर्चा हुई है। इसी तरह से आईटी के क्षेत्र में और अच्छा मॉडल बनाकर लोगों को ठीक सेवाएं, त्वरित रूप से सेवाएं मिलें और एक ऐप के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर जानकारी संचालित हो, ऐसे अनेक विषयों पर आज बात करेंगे। और आगे बढ़ेंगे। जहां एसएसपी मणिकांत मिश्रा का नशा तस्करों के खिलाफ सख्त एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पंतनगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। जी हां, 4.5 लाख की चरस के साथ 2 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, 1.5 किलो से अधिक चरस बरामद, तस्करी में इस्तेमाल वाहन सीज किया। हरीश सिंह मचियाली और त्रिलोक चंद्र आर्या के रूप में हुई तस्करों की पहचान, तस्करों को कोर्ट के आदेश पर भेजा जेल। पर्वतीय जनपदों से सस्ते दामों में लाकर मैदानी क्षेत्रों में ऊंचे दामों पर बेचते थे चरस। आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही पुलिस, संलिप्त अन्य व्यक्तियों की भी जांच की जा रही है। नशा तस्करों और अवैध गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा, एसएसपी ने कहा। तो एसएसपी मणिकांत मिश्रा का देखिए नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पंतनगर पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई में 4.5 लाख की चरस के साथ 2 शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। नशा तस्कर है ये, 1.5 किलो से अधिक चरस बरामद भी किया गया है। तो वहीं तस्करी में इस्तेमाल वाहन को भी सीज किया गया है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।